जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले आपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो में हीटिंग इशू और थ्रॉटल ड्रॉप का इशू सुना था। मोटरसाइकिल इंडिया के एक सब्सक्राइबर अशोक जी ने कल सूरत गुजरात में हाइपर मोड में ओला S1 प्रो की 1.5 घंटे की टेस्ट ड्राइव ली। इनके साथ क्या घटनाएं घटी, क्या हीटिंग इशू हुआ, क्या थ्रॉटल ड्रॉप हुआ, आइए सुनते हैं इनको। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ओला S1 प्रो वर्थ है कि नहीं है। तो अशोक जी हमारे साथ हैं जिन्होंने सूरत में टेस्ट ड्राइव ली थी। वेलकम अशोक जी आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अशोक जी आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहेंगे कि कैसे आपने सूरत में टेस्ट ड्राइव ली, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कितनी देर आपने हाइपर मोड ट्राई किया? मुझे 2-3 दिन से कॉल आ रही थी जी कि आप टेस्ट राइड के लिए आ जाइए करके। तो मैं 2-3 दिन से यानी कह रहा था कि मैं आज जाता हूँ, कल आता हूँ, मुझे टाइम सेट नहीं हो रहा था। जी फिर उसके बाद मुझे उन्होंने खुद ही एड्रेस बताया कि राहुल राज मॉल करके है, जी वहाँ पे आप आ जाइए। स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर जैसा है। तो फिर आपने इतनी देर के लिए आपको स्कूटर कैसे मिला कि आपने इतनी देर हाइपर मोड टेस्ट किया? उसमें ऐसा था कि मैं जो गया था इसलिए गया था कि वो मुझे प्लेजर की तरह मुझे छोटी वोटी ना लगे। और मैंने 1.5 लाख रुपए जब मैं फूक रहा हूँ, पैसे जितना डाल रहा हूँ मैं कोई ईवी इलेक्ट्रिक में, तो मुझे पता चले कि कैसी है कैसी नहीं है। उसके लिए मैंने बहुत जगह पे वीडियो भी देखी, यूट्यूब पे भी देखा, सब जगह पे देखा कि वो गर्म हो जा रही है, बंद हो जा रही है, हाँ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बट मैंने उसे फिर मैंने नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड में चलाया ही नहीं, मैंने हाइपर मोड में ही उसे बरोबर चलाया। अच्छा अच्छा। तो आपने और उसे यानी वो कह रहे थे कि राहुल राज मॉल है, उसके बगल में ना उनका खुद का पार्किंग है बहुत बड़ा मॉल का। तो कह रहे थे अंदर ही आप घूम के आ जाइए, कम से कम 1 किलोमीटर होगा अंदर अंदर। मुझे कहा कि अंदर आप ऐसे राउंड मार के आ जाइए, बट मुझे ज्यादा चलाना था क्योंकि मेरे को जानना था वो हाइपर मोड वाले में जो गर्म हो रही है, बंद हो जा रही है, क्योंकि अब मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ तो मुझे वो चाहिए था सेटिस्फेक्शन के भाई, हाँ मुझे पैसे डाल रहा हूँ तो मुझे चाहिए ही करके। तो मैं फिर में उन्होंने मुझे एक चीज भी बताई थी कि आगे स्टिकर लगा हुआ है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत होती है तो मैं आप कॉल कर दे रहा हूँ और आप जाइए टेस्ट ड्राइव कीजिए। अब टेस्ट ड्राइव के लिए साथ में मैंने मेरे फ्रेंड को पीछे बिठाया। उसके बाद में मैं निकला तो मैं ऑन रोड पे निकल गया, जहाँ पे नॉर्मल हाईवे पे निकल गया मैं। और हाइपर मोड पे ही मैंने उसे बहुत गंदे तरीके से रफ एंड टफ एकदम यूज किया उसे। यानी मैं चाह रहा था कि वो गर्म हो, बंद हो, यानी क्या होता है मुझे जानना था वही। उसके बाद मैंने उसे यानी एकदम ऐसा यानी इतना रफ यूज किया कि अगर मेरी गाड़ी होती, वो खुद की पर्सनल वो ओला होती, तो मैं उसी तरह से यूज नहीं करता मुझे, क्योंकि जानना था क्योंकि वो गर्म हो रही है नहीं हो रही है। पर मैंने उसे कम से कम 1-1.5 घंटे चलाया उसे। और उन लोग की बीच बीच में ओला वालों की कॉल भी आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो कैंप में पहले अपना नंबर लेते और अपना लाइसेंस का फोटो लेते। तो उसमें से उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आप गए हैं, आपको 30 मिनट से ज्यादा हो गया, आप आए नहीं अभी तक, क्या हुआ प्रॉब्लम। तो मैंने उन लोगों को झूठ कहा कि सर गाड़ी बंद हो गई है और चालू नहीं हो रही, कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको गाइड करते हैं, वैसे चालू करो। जो कि गाड़ी चालू थी, हम खुद घूम ही रहे थे। अच्छा अच्छा। मैं चला रहा था, मेरा फ्रेंड चला रहे थे, हम चला ही जा रहे थे। तो टॉप स्पीड आपने कितनी अटेन की थी? मेरे फ्रेंड ने जब चलाया, जब वो 93 तक गई, और मैंने जब टॉप स्पीड चलाया तो 96 तक गई वो। ओके। तो आपने और उसके इतना और उसके ऊपर भी वो जा सकती थी, बट वो यानी आगे ट्रैफिक आ गया तो उसकी वजह से मुझे ब्रेक मारना। और ब्रेकिंग सिस्टम उसका बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। आप बाइक में भी एक बार ब्रेक मारने में आप है ना, वो थोड़ा डरोगे, हिचकिचाओगे कि ब्रेक मारे या नहीं मारे, लेकिन इसमें आप दिल खोल के ब्रेक मार सकते हो। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब इतनी देर यूज किया हाइपर मोड को, तो बिल्कुल हीटिंग इश्यू हुआ ही नहीं? कुछ भी, मेरे को तो जरा प्रॉब्लम नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा मुझे। खाली एक वानी वो कैसा लग रहा था कि यानी वो ब्रेक दबाते हैं तो मोटर कट हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे तो लैग हो रहा है, क्या हो रहा है। बट वो अपने मन का वहम है, लैग वैग कुछ नहीं है। वो हम ब्रेक दबा देते हैं। अभी मैं मेरी एक्टिवा यूज करता हूँ, उसके अंदर मैं ब्रेक दबा के और कैसे भी उसे यूज कर दो, पेट्रोल वाली तो चलते रहती है। उसमें कैसा है कि जरा भी आपने ब्रेक पे दबाया, मोटर कट हो जाती है, उसका डायरेक्ट आप वापस एक्सीलरेटर जोर से दोगे तो वो लगता है लोगों को कि लैग हो रही है वो। ओके। बट वो लैग होना जरूरी भी है, मैं तो कह रहा हूँ अगर लैग हो भी रहा है तो, क्योंकि आप ब्रेक दबाते हो और एक्सीलरेटर से मरोड़ते रहते हो कि अरे चल नहीं रही है, चल नहीं रही है। मेरे साथ खुद हुआ, सर्कल पे मैं रुका जब वहाँ सिग्नल था, तो मैं सर्कल पे रुका और मैं ब्रेक दबा के रखा था और मैं ऐसे एक्सीलरेटर मरोड़ रहा हूँ जोर जोर से, और अचानक अगर जो मैं छोड़ दूं ब्रेक, और वो भी तो आप समझिए कि फिर क्या होगा हाइपर मोड कि वो जो मुझे ना प्लेजर होती है, छोटी छोटी गाड़ियां होती है, वैसी तो नहीं है कि यानी उसमें पैसे में इतने फूक रहा हूँ तो मेरे को यानी इतने पैसे डालने के बाद मेरे को सेटिस्फेक्शन ना मिले कि छोटी गाड़ी है एकदम
छोटी सी नॉर्मल, कैसे यहाँ पे अपने स्ट्रीट में गाड़ियां घूम रही है ना, जॉय है, Enjoy। फिर ये सब कितनी सारी नॉर्मल नॉर्मल सब गाड़ियां है। और मैंने गाड़ी बहुत चलाई है, मैंने एक्टिवा मेरी चलाई, मैं एक्टिवा यूज करता हूँ 3G। जी। उसके उसको मैंने शायद मैं घर आने के बाद मैंने उस स्टेशन से मेरे घर पे जब मैं 1 किलोमीटर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था उस गाड़ी को मैं घसीट के ले जा रहा हूँ। मतलब इतना ज्यादा आप परफॉर्मेंस इम्प्रेस हाँ थे ओला इतना, हाँ बहुत ही ज्यादा। और वो मेरे पास दूसरी एक CBR रेप्सोल है, लिमिटेड एडिशन 250cc, ओके। उससे भी यानी मैं कम से कम 7 साल से यूज कर रहा हूँ। हम्म। पिकअप में तो यानी एक्टिवा है, फिर ये CBR की भी बात कर रहा हूँ, हाँ। जो कि बाइक वाइक अपनी जगह पे सही है, बट जो पिकअप है ना, पिकअप वो ओके। एक नंबर है। वो मैंने उस चीज को देखने के बाद ऐसा हो रहा था कि यहीं से गाड़ी में घर लेके चले जाऊं। अरे कुछ भी नहीं है, मैं तो जानबूझकर हीट कर रहा था, कैसा हो कुछ तो मैं गाड़ी कैंसिल करूं करके। 1.5 घंटे हमने खींचा और आने के बाद थोड़ा वो ऐसा अलग बिहेव भी कर रहा था कि सर आप ऐसे करते हैं और आप दूसरे वेट कर रहे थे, ऐसा है वैसा है, पर मैं पैसा दिया हूँ तो मुझे ओके। तो चाहिए। मतलब आपको पूरी परफॉर्मेंस चेक करनी थी, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते कि मैं 1.5 लाख रुपए की कोई ऐसी चीज खरीदूं जो बाद में कुछ अरे हीटिंग मैं इशू का। रनिंग में भी मैं है ना क्या कर रहा था कि ऐसा हाइपर नॉर्मल ऐसे, यानी इतना गंदा यूज कर रहा था कि अगर मेरी गाड़ी हो तो मैं उसे कभी यूज ही ना करूँ ऐसे। कि यानी गर्म हो, बंद हो, लैग हो, क्या हो मुझे जानना था। वैसे नॉर्मल स्पोर्ट में डाल दे रहा था, हाइपर में डाल दे रहा था। जैसे मोस्टली तो मैंने हाइपर पे ही यूज किया है। तो अशोक जी, आप मुझे बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइए, प्लास्टिक वगैरह कैसा यूज किया गया है, आप सेटिस्फैक्ट्री, पेंट इश्यूज कैसे थे, पेंट वगैरह अच्छा था ना गाड़ी पे? पेंट वेंट एकदम शाइनी और बहुत बढ़िया था, उसमें आप निराश नहीं होंगे। यानी इतना बढ़िया था कि मेरे को, मैं खुद ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था, वैसा था वो। अच्छा। उसके बाद प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी थी? प्लास्टिक की क्वालिटी एकदम मस्त थी, बहुत अच्छा। मैंने उसे ठोक ठोक करके चेक किया है। मतलब आप ट्रूली सेटिस्फाइड हैं उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है हाँ उससे? हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतना होगा, बट वो जो उन लोग 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, या जो अपने अपने स्टेट वाइज जो अपना पेमेंट कर रहा है ना, वो पेमेंट करके ऐसे निराश नहीं होगा। वो जो क्वालिटी है उसमें डाल रहे हैं लोग, अंदर है वैसा चीज। और उसके टायर वगैरह है वो MRF के है, यानी और सब, यानी और जो आगे का जो सॉप ऑक्सर होता है, जो सिंगल, सब बोल रहे हैं कि जो डबल सॉप ऑक्सर होते हैं आगे, हम्म। वो होने चाहिए थे, वो होने चाहिए थे। बट ये जो इसके अंदर एक जो है ना, वो इतना तगड़ा और मोटा लगाया हुआ है ना कि वो कमी पूरी कर देगा। मैं भी खुद ऐसा था कि एक आगे सिंगल लगा दिया है यार, उसमें तो प्रॉब्लम होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। हम्म। मतलब बिल्ड क्वालिटी उसकी भी सॉलिड है? बहुत सॉलिड है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो अशोक जी, सस्पेंशन के बारे में कुछ बताइए, जब आपने इतनी देर गाड़ी चलाई है तो सस्पेंशन कैसा लगा आपको? सस्पेंशन जो सर ऐसा है कि उसमें क्या बताऊं, मैं जानबूझ के बड़े बड़े गड्ढों में कूदा रहा था। अच्छा। कि आगे वो जो सिंगल जो दिया है टॉप ऑक्सर उनका, हम्म। वो यानी कैसा है मुझे यूज करके ऐसा ही देखना था, तो मैं बड़े बड़े गड्ढों में जानबूझ के कूदा रहा था। अगर मैं तो डर भी नहीं थी मुझे कि टूटेगा फूटेगा या कुछ होगा, क्योंकि अब मुझे चेक करना ही था। हाँ। बट बेस्ट है, पर निराश नहीं होंगे। अच्छा। तो यानी लाजवाब है, उसके लिए कोई बोलने की जरूरत नहीं। मैं 96 टॉप स्पीड गया था, ओके। बट जो मैंने ब्रेक मारने के टाइम पे थोड़ा भी मैं हिचकिचाया नहीं और डरा नहीं हूँ कि यानी गिर जाऊंगा। क्योंकि एक मॉपेड गाड़ी यानी एक्टिवा, प्लेजर या कोई भी गाड़ी ले लो, उसमें कैसा होता है ब्रेक मारने के टाइम पे इंसान ऐसा होता है कि गाड़ी घूम जाएगी, गिर जाएगी। इसके पर कर इसमें जाए। सर बहुत ही कंफर्टेबल, यानी इसे मैं बाइक यूज करता हूँ उसमें भी मैं इतना हार्ड ब्रेक नहीं करता हूँ, उसमें जानबूझ के ब्रेक भी मैंने खींच खींच के मार रहा था, और इसमें एकदम सडनली रुक जा रही थी। और ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। ओके। तो अशोक जी, कुछ बताइए, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आप सब किसी को सजेस्ट करना चाहें कुछ नई बात? नई बात तो इसमें ऐसा ही है कि यानी जिसने पेमेंट की है, या जो वेट कर रहे हैं, या जो ओला वाले वेट करवा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है वेट करवाना, बट आप जो वेट कर रहे हो, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा बोल रहे हैं ना, वही चीज है इसमें। सब्र इसीलिए करोगे आपको अच्छा ही मिलेगा। तो उसके यानी इतने कंफर्टेबल है, आप कोई जो बाइक यूज कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं, आपके व्यूअर्स भी होंगे और हमारे फ्रेंड भी है, और तो इसके उसमें बाद यानी आप ये बताइए कि जो पीछे का चार्जिंग पोर्ट है उसके बारे में आपने जब पूछा तो नहीं, चार्जिंग, हाँ चार्जिंग पोर्ट के बारे में ऐसा है कि वो जैसे कि अभी मैं मेरी बिल्डिंग में रहता हूँ, बिल्डिंग में बच्चे होते हैं, उसमें मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, कुछ डाल दिया। मैंने उनको पूछा कि इसके लिए कुछ आप हमें करके दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए। तो उन्होंने ये कहा कि सर यहाँ पे भी हम चाहे तो हम जैसे इसका जो अंदर डिक्की है इसकी खोलने के लिए,
वो अंदर से हमने दिया है एक्सेस करने के लिए। चाहे तो उसके लिए भी हम कोई स्विच रख सकते थे, जैसे 6G में होता है एक्टिवा के, हाँ या 5G में होता है, स्विच दबा के ऑन कर लो। पर उसमें कैसा है कि फुल्ली अगर जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सर आप उसे कैसे खोलोगे, ये उन्होंने कहा। पूरी गाड़ी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे खोलेंगे कैसे? तो ये जो है सही अपनी जगह पे सेफ नहीं है, जो कि अपने इंडिया में अपना अलग व्यू से हम देखते हैं कि सेफ नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट अब गाड़ी अपनी है तो हमें थोड़ा तो सेफ्टी हम अपने साइड से भी दिखानी पड़ेगी। सब कुछ अब उन्हीं को नहीं कह सकते। अच्छा, टच स्क्रीन के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि लैग वैग तो नहीं था, कैसा लगा आपको? नहीं, टच स्क्रीन में यानी जरा भी लैग नहीं, यानी हल्का सा ऐसा है। यानी अब आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, समझ लो पहले का सैमसंग का फोन हुआ करते थे, थोड़ा जो लैग होता था माइनर, यानी यानी माइनस सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं, यानी हल्का सा है, लैग हल्का सा, वो भी यानी ना के बराबर ही है। जो कि इस पे गाड़ी से हम इतना एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकते हैं कि वो उसमें तभी हो। तो मैं वेट करूंगा, मैं जनवरी में मेरी डिलीवरी है, ओके। सोच रहा हूँ और जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। और मैं तो सजेस्ट भी करूंगा कि लो, क्योंकि लोग 70-80 हज़ार रुपए यहाँ पे जो नॉर्मल गाड़ियां है उसमें डाल रहे हैं।